नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे। आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए एकदम जीरो लेवल से क्लास 9th के साइंस को स्टार्ट करते हैं और आप एकदम इजी वे में समझिए साइंस को, एकदम जमीनी स्तर से एकदम पूरा बॉटम टू टॉप समझिए साइंस के बारे में क्लास 9th के। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है? पदार्थ का इंट्रोडक्शन आप समझिए, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या होता है। तो आज साइंस इतना प्रगति पर है और एक समय था जब लोग आदिवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस टाइम पर लोग प्रकृति के बारे में उतने जागरूक नहीं थे या लोगों का जीवन स्तर इतना बढ़िया नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, जैसे जैसे मानवों का बौद्धिक स्तर तेजी से ऊपर बढ़ा, उनके जीवन में परिवर्तन आया और इस प्रकार होमोसेपियंस से होकर आज हम इस प्रकार के मानव तक पहुंच आए हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि पदार्थ क्या है। भारत के प्राचीन दार्शनिक हो या विश्व के प्राचीन दार्शनिक हो, सभी दार्शनिकों ने अपना अपना पदार्थ के बारे में मत दिया है। लेकिन हम बात करेंगे भारतीय दार्शनिक, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया जो पदार्थ है वो पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बना है। हमारे देश के जो महान ऋषि थे, जो महर्षि लोग थे, उन्होंने पदार्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में जानने का कोशिश किया और बताया कि जो हमारा पूरा शरीर है या जो भी सृष्टि की जो भी चीज़ है, हमारा शरीर है या कोई और जो चीज़ है, ये पंच महाभूतों से मिलकर बनी है। यानी हमारा शरीर किन से मिलकर बना है? पंच महाभूतों से मिलकर बना है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। और इन पंच तत्वों में छित, जल, पावक, गगन, समीर आता है। और दोहा भी प्रचलित है भारत में, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से अधम शरीरा, या पंच तत्व से बना शरीर। तो आप इस कविता को आप अपने बचपन में अपनी जो बुजुर्ग लोग रहे होंगे उनसे आप सुने होंगे। तो आप आधुनिक तरह से विज्ञान की दृष्टि से, साइंटिफिक मेथड से पदार्थ को क्या कहते हैं इसको समझिए। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ किसे कहते हैं पहले इसको समझिए। तो यहां पे समझना आपको पदार्थ है क्या, तो ध्यान दीजिएगा पदार्थ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व में प्रत्येक वस्तु, विश्व में प्रत्येक वस्तु विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। यह है वैज्ञानिकों के अनुसार डिफिनीशन। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर? हम एक और डिफिनीशन लेते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम एक और डिफिनीशन और लेते हैं और ये आप इस डिफिनीशन को फॉलो करके आप देख सकते हैं कि पदार्थ कौन कौन सा होता है। तो पहले आप सुन लीजिए, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें। क्लियर? जिसका कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो, इतना इनमें से कुछ भी हो उसका हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। अर्थात दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जिसको हम छू सके, महसूस कर सके, देख सकें, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, भार हो, जो स्थान घेरता हो,
वो सभी वस्तुएं क्या हैं, पदार्थ होती हैं। जैसे आप हमको देख सकते हैं इसलिए मैं पदार्थ हूं। आपके सामने जो कुछ भी यहाँ पे नजर आ रहा होगा उसे आप देख सकते हैं यदि, तो वह पदार्थ है। अपने आसपास परिवेश में आप जो भी चीजों को आप देख सकते हो, जिसको देख सकते हो वो पदार्थ है, जिसको छू सकते हो पदार्थ है। क्लियर। और जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ भार हो, वो सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। और चलिए मैं इस डिफिनीशन को यहाँ पे नोट कर देता हूं। तो याद रखिएगा आप लोग, दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम स्पर्श कर सकें, जिसे हम स्पर्श कर सकें, काम देख सकें या महसूस कर सकें, महसूस कर सकें, कामा जिसका भार, द्रव्यमान, जिसका भार कामा द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने दो डिफिनीशन लिया कि दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जिसे हम स्पर्श कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें या जिसका कुछ भार हो, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्लियर। इनमें से कोई गुण, ध्यान दीजिएगा, इन सब में से जिसमें कोई गुण हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्पर्श कर सकें, ये आप या तो हम ये कर सकें, या तो उसको देख सकें, या महसूस कर सकें, या जिसका भार हो या जिसका द्रव्यमान हो, वही क्या होगा, पदार्थ होगा। तो जितना हम अंडल यहाँ पर ओवल किए हैं, जो गोला किए हैं, इनमें से कोई यदि एक फॉलो होता है तभी वह वस्तु क्या है, पदार्थ है। अब बात करते हैं पदार्थ के उदाहरण। तो यहाँ हम बात करते हैं उदाहरण लेते हैं। तो हम टॉप टू बॉटम उदाहरण लेंगे। टॉप में क्या है, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह। ये देखिए, हालांकि सूर्य क्या है, तारा है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह किसका, पृथ्वी का। तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, जिसपे हम रहते हैं वो क्या, पृथ्वी। पर्वत, पहाड़, झरना, पर्वत पहाड़ एक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, झरना, नदी। क्लियर। हवा, जल, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री जो भी हो, खाने वाली चीज जो भी हो, अभी वो सामग्री जानवर खाएं या इंसान खाएं, खाद्य सामग्री। सूक्ष्म जीव, खनिज पदार्थ, खनिज, ये सभी इत्यादि क्या है, पदार्थ हैं। हमने यहां पर जो भी नाम लिया ये सभी क्या हैं, ये सभी पदार्थ हैं। कुछ नाम यदि छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, इतना पूरा ले लिया गया है। देखिए, इन सब में जो भी समाहित होने वाला होगा वो सब भी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पर्वत पर रहने वाले सभी चीज, झरना, नदी, हवा, जल, खाद्य सामग्री, खाने पीने वाला जो भी सामान होगा, कुछ भी हो आपके घर में खाने पीने वाला, वो सभी, अब फल हो, फूल हो, वो सभी पदार्थ हैं। सभी सूक्ष्म जीव, खनिज, ये सभी। क्लियर। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीव कामा सूक्ष्म जीव, ठीक है, जीव जंतु भी कह सकते हैं।
जीव, सूक्ष्म जीव, खनिज, ये सभी क्या हैं? सभी हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से लेकर के बड़े बड़े पिंड तक, आकाशीय पिंड तक, ये सभी क्या हैं? ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। क्लियर? लेकिन प्रकाश क्या है? तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? प्रकाश पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्लियर? अब आपने सीखा पदार्थ किसे कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। पदार्थ के बारे में आपने सीखा। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको पदार्थ की परिभाषा और उदाहरण बताया। अब आइए हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और बात करते हैं पदार्थ किससे मिलकर बना है। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो यहां पे आप समझिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है? पदार्थ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जिसे जिसे क्या बोला जाता है? जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? परमाणु कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। क्लियर? तो आपको यहां पे समझना होगा ये क्या है। ये समझिए कोई पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ है। ठीक? तो ये क्या है? पदार्थ है। ठीक? अब पदार्थ है तो इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका सूक्ष्मतम कण क्या होगा? पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम जो कण होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। क्या होगा? परमाणु। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मूल कण क्या होगा? मूल कण जो परमाणु में होता है, तो मूल कण जो होगा वो किसमें? परमाणु में होता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ होगा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होगा, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु में क्या होगा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु में प्रोटॉन होगा और परमाणु में क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। थोड़ा याद रखिएगा। अब इसको आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर ये परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये संरचना किसी भी तरह से हो, लेकिन जब सबसे सूक्ष्म कण पे जाएंगे तो परमाणु होगा। और परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु के एक सूक्ष्म आयतन में पूरे परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इसको हिंदी में हम कहते हैं नाभिक। ये नाभिक है। इसमें क्या रहेगा? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाभिक में कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होंगे? प्रोटॉन होगा और कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। किसमें? नाभिक में होते हैं। और नाभिक के चारों ओर ऐसे वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होंगी? वृत्तीय कक्षाएं होंगी, जिसमें क्या होंगे? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। नाभिक के वृत्तीय कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है, यहां पर याद रखिएगा ऐसे। क्लियर? इस प्रकार से ऐसे ये परमाणु, ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण जो होगा वो संरचना, परमाणु का सबसे सूक्ष्म संरचना जो कण होगा वो परमाणु होगा। परमाणु भी विभाज्य है। परमाणु भी क्या है? विभाज्य है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूल कण से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मूल कण से मिलकर बना है। याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। अब इसमें परमाणु गोलाकार होगा, इसमें एक नाभिक होता है जो जिस पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? नाभिक धनावेशित होता है, नाभिक प्लस का होता है। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा। तो पदार्थ किससे मिलकर बना? क्लियर हुआ? पदार्थ अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना, जिसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु में कौन कौन होते हैं? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कैसा कण है? ये धनावेशित कण है। और न्यूट्रॉन कैसा कण है? ये उदासीन कण है। कैसा कण है? उदासीन। लेकिन कैसा उदासीन है? विद्युत उदासीन कण है। कैसा उदासीन कण है? ये है विद्युत उदासीन कण है। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा। और देखिए, इन मूल कणों की खोज भी हुई है। किसने किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, इन मूल कणों की खोज किसने किसने किया है? आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे हम लिखते हैं बारी बारी से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थोड़ा ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज। इन तीन मूल कणों की खोज
किसने किसने किया आप ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखते हैं मूल कण, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं मूल कण, यहाँ रहेगा नाम खोजकर्ता का, क्या नाम रहेगा, खोजकर्ता, अर्थात किसने खोजा, और यहाँ पे लिख देते हैं सन, अर्थात कब खोजा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किसने खोज की, जे थॉमसन ने। किसने खोज किया, जे थॉमसन ने। कब खोज किया, 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो इसकी खोज किया रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड ने। कब खोज किया, 1919 में। क्लियर। और न्यूट्रॉन किसने की, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, जेम्स चैडविक। कब खोज किया, 1932। थोड़ा याद रखिएगा, नाभिक की खोज किसने किया, ये एक्स्ट्रा मैं लिख देता हूं। नाभिक की खोज, थोड़ा ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा है। नाभिक की खोज किसने किया, याद रखिएगा, नाभिक की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने किया, आप याद रखिएगा, नाभिक की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड ने। क्लियर। इस प्रकार आपने यहां पर इसको समझा, आप इसको याद रखिएगा, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्लास 9th के एग्जाम में तो आएंगे। और यही टॉपिक आपको क्लास 10th में पढ़ने को मिलेगा, यही टॉपिक आपको क्लास 9th के केमिस्ट्री में, क्लास 11th के केमिस्ट्री में और क्लास 12th के फिजिक्स में भी यही टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, दूसरे टॉपिक पर। क्लियर। तो आपने समझा ना पदार्थ किससे मिलकर बना है। चलिए अब इसी में हम दूसरा टॉपिक चूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, आपने इसको समझा। लेकिन पदार्थ यदि है, क्लियर, पदार्थ यदि है तो पदार्थ के कण आपस में मिलकर बंधे होंगे तभी जाकर पदार्थ बना है। तो पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्थान होता है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा यहां आपको समझना है। पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जो होता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अंतराणविक। अंतराणविक, अंतराणविक स्थान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतराणविक स्थान। ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अंतराणविक। अंतराणविक, अंतराणविक आकर्षण बल, क्या कहेंगे, अंतराणविक आकर्षण बल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हुआ दो टॉपिक, इसको आप समझिएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं, अंतराणविक स्थान बोलते हैं। अंतराणविक रिक्त स्थान बोल लीजिए, क्या बोलेंगे, अंतराणविक रिक्त स्थान। अंतराणविक क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान बोलेंगे, इसको याद रखिएगा। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, अंतराणविक आकर्षण बल। ठीक है, इसको अंतराणु का आकर्षण बल भी कह सकते हैं या अंतराणविक आकर्षण बल कह लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, पदार्थ के कण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। क्लियर। ये तीन टॉपिक को आपको याद रखना है, ये तीन पदार्थों के बारे में हम जानकारी देते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसको आप समझिए। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, थोड़ा आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पे है पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कुल 5 होती हैं। क्लियर? जिसके बारे में 3 पर पूरा विस्तृत चर्चा होगा और 2 के बारे में शॉर्ट समराइज किया जाएगा उसे। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, आप इसको याद रखिएगा। ध्यान से सुनिए और समझिए और इन टॉपिकों को अपने दिमाग में समराइज करके रख लीजिए। तो सबसे पहले पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ये है ठोस। कौन सी अवस्था है? ठोस। दूसरा कौन सी अवस्था है? ये है द्रव। तीसरा कौन सी अवस्था है? ये है गैस। चौथा कौन सा है? BEC। और पांचवा कौन सी है? प्लाज्मा। चलिए पहले हम नाम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठोस क्या है इसको समझिए, द्रव क्या है, गैस क्या है। ये मूल अवस्था यही है, ठोस द्रव गैस। अभी ये BEC और प्लाज्मा बाद में खोजे गए पदार्थ की अवस्थाएं हैं। BEC का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा आप लोग। BEC का फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम है इसका? बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका फुल फॉर्म है। और प्लाज्मा क्या है? ये तरल में, ठोस भी है और तरल के बीच का ये भाग है। ठोस और तरल की अवस्था में ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी जल्द ही। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में। ठोस, द्रव, गैस, BEC और प्लाज्मा, 5 अवस्थाएं हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं, चूंकि हमने आपको अभी बताया है कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ स्थान होता है जिसे हम अंतराणविक रिक्त स्थान कहते हैं, अंतराणविक स्थान कहते हैं। तो ठोसों में जो ठोस होता है उस ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे। तो सबसे पहले बात हम किन पर करेंगे? इन्हीं तीनों पर करेंगे और इन दोनों के बारे में थोड़ा आगे बात होगा, पहले इन पर चर्चा करते हैं। क्लियर? ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस वह है जिसका आयतन और आकार, ठोस वह है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस कौन है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्लियर? और इसमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। ठोसों में कण कैसे होते हैं? पास पास होते हैं और इनके बीच जो अंतराणविक आकर्षण बल लगता है वो प्रबल होता है। ध्यान दीजिएगा, ठोसों के कण भी गति करते हैं लेकिन अपनी स्थिति को छोड़ते नहीं हैं। अपनी स्थिति को बरकरार बनाए हुए ठोस गति करते रहते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? तो ठोस क्या है? जिसमें उसका आकार और आयतन क्या हो? निश्चित हो। तो यहाँ थोड़ा कोडिंग में लिख देते हैं। ठोस क्या होगा? जिसमें आकार कामा आयतन, आकार कामा आयतन दोनों निश्चित हो। दोनों क्या हो? निश्चित हो। ये हुआ। द्रव किसे कहेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्रव्य। द्रव्य कोष्ठक में पदार्थ, थोड़ा याद रखिएगा। द्रव्य, द्रव्य को पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को ही क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि इसके 2 नाम हैं, याद रखिएगा। क्या नाम है? 2। द्रव और द्रव्य में अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। द्रव दूसरा है और जो द्रव्य है वो क्या है? दूसरा है। द्रव्य पदार्थ है और द्रव क्या है? पदार्थ। द्रव्य की एक अवस्था है, याद रखिएगा। तो द्रव क्या है? इसमें आकार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका आकार क्या होगा? तो ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्लियर? द्रव में आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होगा? इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होता है। इसको आपको याद रखना है। द्रव किसे कहेंगे? जिसका आकार निश्चित नहीं हो और आयतन क्या हो? निश्चित हो, उसे ही क्या बोलेंगे? हम द्रव बोलेंगे। और गैस क्या है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। आकार और आयतन दोनों ही क्या हो? दोनों ही अनिश्चित हो। आकार और आयतन दोनों ही क्या? अनिश्चित हो, ही क्या होगा? गैस होगा।
अब आइए इसके उदाहरण को लेते हैं। उदाहरण पर चलते हैं। ठोसों में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप अभी यहां पर सामने, आपके सामने क्या दिख रहा होगा, आप क्या देख रहे होंगे अभी, आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा, मेरे हाथ में पेन दिख रहा होगा, मेरा टी शर्ट दिख रहा होगा, मैं आपको दिख रहा हूंगा। यहां पर जो भी आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वो सभी ठोस है। क्लियर। आप जहां पर बैठे होंगे, यदि खड़े होंगे तो आपके आसपास कुछ होगा, कुर्सी होगा, मेज होगा, बेड होगा, कपड़े होंगे और सामग्री जो भी होगा वो जिसका आकार फिक्स हो, यदि उसको उठा के कहीं पे रख दें और उसका आकार न बदले और उसका आयतन भी फिक्स रहे तो वो क्या होगा, वो सभी क्या होंगे, ठोस होंगे। इसको याद रखिएगा। और द्रव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में अगर बात करें हम, तो हमारे शरीर में खून, लार, रस, खून यानी ब्लड, लार, रस और पानी, इन सबको छोड़कर, और आंसू, इन सबको छोड़कर बाकी जो भी सामग्री है, सांस को छोड़ दीजिए वो तो गैस में आ जाएगा, बाकी जो है वो सब क्या है, ठोस है। और द्रव में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले द्रव में हम बात करते हैं, द्रव में लार। क्लियर। जो पानी पीते हो आप, पानी आ जाएगा। आपके शरीर में जो ब्लड है वो ब्लड आ जाएगा, और जो पाचक रस है आपके शरीर में वो आ जाएगा। क्लियर। अब आप डीजल, पेट्रोल, क्लियर, कोल्ड ड्रिंक आप पीते होंगे वो चीज, तेल, क्लियर, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं द्रव। क्लियर। हमने आपको द्रव का एग्जांपल बताया। अब बात करते हैं गैस क्या होता है। तो जो आप O2 लेते हो, CO2 निकालते हो, ठीक है, वही O2 क्या है और CO2 क्या है, गैस है, ये आपको समझना है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी जितने भी यौगिक हैं ये सभी क्या हैं, गैस के उदाहरण हैं। क्लियर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक। अब याद रखिएगा अधातु और अधातु, थोड़ा समझिएगा यहां पर। अधातु और अधातु, ये अधातु और अधातु मिलकर जो बनाएंगे, समझिएगा, अधातु और अधातु जो मिलकर बनाएंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम वो क्या होगा, गैस होगा। वो क्या होगा, गैस होगा। जैसे CO2, SO2, O2, Cl2, N2, H2, ये सभी क्या हैं, यहां पर जो भी हमने बनाया ये सभी अधातुओं से मिलकर बने हैं, ये सभी क्या हैं, गैस हैं। क्लियर। और ये BEC क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, जिस पर विदेश के वैज्ञानिक, विश्व के वैज्ञानिक एक आइंस्टीन थे और हमारे देश के वैज्ञानिक जी सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिल करके एक नए पदार्थ की अवस्था का खोज किया जिसे हम BEC कहते हैं। और प्लाज्मा भी उसी प्रकार की एक अवस्था है, ठीक है, जो न तो तरल होता है और न ही वो ठोस होता है, तरल और ठोस के बीच की यही अवस्था है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।